ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे दो और राज्यों की, उनका आकलन जो किया है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की टैली देखिए आप, स्क्रीन पर आने वाली है। न्यूज नेशन ने क्या जो सर्वे किया है उसमें पश्चिम बंगाल में किसको कितनी सीटें मिलती हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं, और उसके बाद फिर उड़ीसा चलेंगे। लेकिन पहले पश्चिम बंगाल का आकलन आप कर लीजिए, कितनी सीटें दी जा रही हैं ये आपको हम बता देते हैं सर्वे में, और फिर ये तय हो जाएगा कि उसके बाद उड़ीसा हम चलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो आकलन है, अच्छा ये एक सस्पेंस बना हुआ है पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है ये हर दर्शक, हर जागरूक मतदाता समझना चाहेगा। पश्चिम बंगाल में 2019 में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी और लेफ्ट का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2024 की तस्वीर आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी की सीट एक बढ़ चुकी है, 18 से बढ़कर 19 हो चुकी है। टीएमसी वहीं पर टिकी हुई है जहां 2019 में थी। 22 सीटें इस बार भी टीएमसी को मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान यहां पर पयोदी हो रहा है। पिछली बार 2 सीटें मिली थी, इस बार 1 सीट मिल रही है। और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने 30 साल तक पश्चिम बंगाल में राज किया, लेफ्ट पार्टी, उसका एक बार फिर खाता तक नहीं खुल रहा है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट का फायदा होते हुए, कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान होते हुए आपको नजर आ रहा है। लेफ्ट का यहाँ खाता नहीं खुल रहा है। लेकिन ये जो आकलन है ये आपको समझ में आएगा कैसे, जब आप ये स्क्रीन देखेंगे। और अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। पश्चिम बंगाल के बाद जान लीजिए उड़ीसा में बीजेपी को 14 सीटें मिलती, बीजेडी को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, और साथ ही कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में कुछ नहीं। लेकिन फिलहाल उड़ीसा का जो आकलन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 14 बीजेपी को, 6 बीजेडी को, 1 कांग्रेस को। एनके सर, किस राज्य से पहले शुरू करें, उड़ीसा या पश्चिम? मुझे लगता है पश्चिम, दोनों ही दिलचस्प। सर मैं चाहती हूँ पश्चिम बंगाल से आप शुरू करें। अच्छा, क्योंकि पास से है इसलिए। जी, पश्चिम बंगाल में सर कांग्रेस पार्टी, अधीर रंजन चौधरी जो बगावत कर रहे थे, बिल्कुल आमने सामने लड़ गए ममता बनर्जी से कि नहीं साहब हम झुकेंगे नहीं। 1 सीट उल्टी उन्होंने कम करा ली। ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो वहीं पर उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। लूजर कौन रहा यहाँ पर? नहीं, और बीजेपी ने 1 सीट और बढ़ा ली अपनी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कांग्रेस लूजर रही और नहीं। देखिए आप याद करिए कि अहम चुनाव के वक्त पे कांग्रेस लीडरशिप ने उनको डांटा भी, बाद में हालांकि समझौता किया। तो लेकिन एक बात है कि पश्चिम बंगाल में अगर आपको पॉलिटिकली सरवाइव करना है तो फाइटर जील के साथ जाना, उत्साह आपका वो होना चाहिए जो किसी फाइटर का होता है। शायद कांग्रेस ने यही अडॉप्ट किया। लेकिन अगर 2 फाइटर्स मिल जाएं तो तीसरे को हराने में आसानी होती है, ये बात वो भूल गए। अगर वो किसी तरह से कांग्रेस और टीएमसी मिल जाती तो आज स्थिति बिल्कुल उल्टा होती। लेकिन ये बात उनके समझ में नहीं आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने अपनी टैली एक और बढ़ा ली। जी सर, लेकिन इसी के साथ राहुल सर, अब पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, लेकिन अब टीएमसी को यहाँ पर अभी फिलहाल कोई नुकसान होता नजर नहीं आ रहा। इससे पहले भी हमने यही देखा था, इतना गढ़ मजबूत है ममता बनर्जी का, आप उन्हें छूकर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये किसके लिए, अगर कांग्रेस के लिए यहाँ पर लॉस है, बीजेपी की भले 1 सीट यहाँ पर बड़ी हो, लेकिन स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नहीं छू पाती बीजेपी की। देखिए ममता का ज्यादा नुकसान तो दिख नहीं रहा है, केवल 1 सीट का नुकसान दिख रहा है। नहीं सर, वहीं पर है कांग्रेस का 1 सीट का नुकसान। कांग्रेस का नुकसान है। तो कांग्रेस के लिए अब वहाँ पर एक बड़ा संकट है, भविष्य का संकट, लगभग उसी तरह का जैसा वहाँ लेफ्ट के सामने है। तो अगर उसको कुछ अपनी जड़ बनानी है तो उसको कुछ ना कुछ मतलब संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, और जाहिर है कि एक नई तरह की लीडरशिप वहाँ पे उसको चाहिए। और अगर हम देखेंगे और नीचे जाके अभी वोट शेयर से पता चलेगा कि लेफ्ट और कांग्रेस को अंततः लड़ाई करनी पड़ेगी टीएमसी से ही। जी, अब इन लोगों के बीच में, इन 2 गुटों के बीच में अगर किसी तरह का कोई कम से कम लोकसभा को लेकर कोई समझौता हो, तब तो वो बीजेपी की बढ़त को रोक सकते हैं, कुछ अंकुश लगा सकते हैं, वरना वो नहीं रोक पाएंगे। और इनकी आपसी जो लड़ाई की वजह से जो वोट शेयर, जो एंटी बीजेपी वोट है, वो जो बढ़ता है, वो बहुत बड़े स्तर पे बढ़ता है, वो तभी रुक सकता है।